इंतहाई अंदरनाक वाक़या जो कल्लात में हुआ, जिसमें 23 ख़वारिज जो है वो जहन्नुम रसीद हुए, 18 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है, मुकम्मल तौर पर इनके साथ इज़हार यकजहती करती है। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। कौम को जितनी आज इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, मैं सियासी क़यादतों से भी मुल्तमिस हूँ, पाकिस्तान के 24 करोड़ भाइयों और बहनों की खिदमत में गोश गुजार हूँ कि आज जितना इत्तेफाक, इत्तेहाद और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जितनी जरूरत आज थी, शायद पहले कभी नहीं थी। कौम के सपूतों को खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला करना पड़ रहा। ये वक्त तफरके और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है। इत्तेहाद के साथ मुकाबला कर लें तो फिर सियासत भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन और अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH आमद, दहशतगर्दों से लड़ते जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत, कुर्बानी के जज्बे, वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ की। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट में $1.61 अरब के माहिदे। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक में 2 माहिदों पर दस्तखत हुए। सऊदी हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, खत में आर्मी चीफ से कहा वो फौज और मुल्क के लिए नुकसानदेह पॉलिसीज तब्दील करें। बानी PTI ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। बानी ने कहा अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे तगड़े मुकाबले के टिकट खत्म। पाक भारत मैच के टिकट चंद मिनट में फरोख्त हो गए। सबसे सस्ता टिकट 10,000 और महंगा 9.5 लाख का था। मेगा इवेंट सजने में निस्फ माह बाकी रह गया। दूसरे मैचेस के लिए टिकट की फरोख्त जारी। मुल्क के 24 शहरों से टिकट मिल सकती हैं। कराची में होने वाले तीनों मैचेस के टिकट्स दस्तयाब। जर्नल इंक्लोयर का टिकट 1,000 रुपए में मिल रहा। फर्स्ट क्लास इंक्लोयर 4,000 अदा करने होंगे। प्रीमियम के लिए 7 और VIP टिकट 12,000 में मिलेगा। उधर ट्राई नेशंस के लिए सीरीज के लिए टिकट कल से दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग के साथ बूथ से भी खरीदे जा सकेंगे। सैमुल की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज लाहौर में रिपोर्ट करेगा। पहला ट्रेनिंग सेशन कल LCCA ग्राउंड में होगा। जजिस की ट्रांसफर आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जजिस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजिस ट्रांसफर की हिमायत कर दी। कहते हैं जजिस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामलात हैं, मामले को मिक्स न किया जाए। इस्लामाबाद विफाक की अलामत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजिस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। एक बलूची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, रीजॉइंट करें। मज़ीद जजिस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजिस के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात के सवाल पर कहा अपना दायरा इख्तियार बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेटरबाजी का मामला आप देखेंगे बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर को कमरा अदालत में वेलकम किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लाफसरान ने गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में 2 केसेस मुकर्रर। दूसरी जानिब जजिस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकिला की जुज़वी हड़ताल। 80% वकिला अदालतों में पेश न हुए। तमाम लाफसरान पेश हुए। कराची सिटी कोर्ट में भी अदालती का मुअत्तल रहा।
सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ा कार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं? आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशत गर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? अदालत के सामने सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत कल तक मुलतवी। सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट इत्तेफाक़ी राय से सूबाई असम्बली से मंजूर। छोटी कंपनियों पर 20, बड़ी कंपनीज पर 28% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ ज़रूरी आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ वाले 1% टैक्स देंगे। 25 से 30 करोड़ तक 3, 30 से 35 करोड़ पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ज़रूरी इनकम टैक्स कानून के लिए IMF का दबाव था। अगर ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। विफाक ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, तस्लीम करते हैं ज़रूरी टैक्स कम आता था, मगर MQM वाले बिल में तरमीम लाएंगे। चाहते हैं आमदनी टैक्स नेट में होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इना मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। हम नहीं चाहते IMF से मामलात ख़राब हों। ये हुकूमत मुकम्मल बेइख्तियार है, इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 8 फरवरी सवाबी में बड़ा एहतजाजी जलसा होगा। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज की मेहनत से बेहतरी दिखाई दे रही है। पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब की बिशिरकत। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, जो ख़वातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पैमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को PID में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी अपनी काउंसिल भी मौजूद होती है। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है। तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मुतनाज़ है। एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा करना है। पीका एक्ट से आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। पी का कानून यकतरफा बना है, सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जाती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए
आइन और कानून मोम की नाक है, जिस तरफ मोड़ दें हालात के बदलने से कवानीन भी तब्दील होते रहते हैं। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जाली हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। PTI की हुकूमत ख़त्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं फॉल्स फ्लैग 9 मई किया गया। 190 मिलियन रेफरेंस की अपील 2 या 3 साल घसीट सकते हैं। हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। जनवरी 2025 में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम, कहा महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुशाइंद है। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। तमाम शोबों में तरक्की के मुस्बत आशारिये देखने में आ रहे हैं। पाकिस्तान मुआशरी इस्तेहकाम के बाद मुआशरी तरक्की की राह पर गामज़न है। खुर्रम में अमन के लिए पेशावर में जिरगा जारी। साबिक एमएनए फ़खर जमान कहते हैं आज की बैठक को हार्ड जिरगे की कड़ी है। 14 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। खुर्रम में बंकर्स मिसमार करने का काम जारी। बालिश खेल और खारकली में मजीद 4 बंकर्स उड़ा दिए गए। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज़म के लिए खसूसी सेंटर्स बनाए गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर बयान, कहा 2022 को रंगी, 2023 औरंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज़म सेंटर बने। 2024 सखर, 2024 में ही गंबट ऑटिज़म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग कायम हुए। मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जिनको मुकाबले का शौक़ है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं। सदर ममलिकत का 4 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। सरकारी दौरे में हम मनसब समेत चीनी क़यादत से मुलाकात है। CPEC फ़ेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और दीगर बाहमी उमूर पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो, मुराद अली शाह, सरफराज भुट्टी भी वफ़द में शामिल। ज़राई शोबे का कौमी मईशत में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ज़राई इनकम टैक्स बिल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी मंजूर हो गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर साइट पर अपनी सलाहियत बढ़ाना होगी। वफाकी नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर DG ANF को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा मनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। रमज़ान शुगर मिल स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस, अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी।
साल 2025 की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता वर्कर्स घर घर मुहिम में खिदमत सर अंजाम देंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में 4,59,125 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। जबरूद में फारी का वाकया, पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाला एहलकार शहीद। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। कैनेडियन वजीर आजम का ट्रंप को करारा जवाब। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा अपना दिफा करना जानता है। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। अमेरिका में कायम चीनी सफारत खाने का कहना है कि टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देगा। मैक्सिको की जानिब से आज अमेरिका पर इजाफी टैरिफ आयद किए जाने का ऐलान मुतवक्के। उधर ट्रंप के टैरिफ इक़दामात से एशियाई स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। करेंसीज अपनी कदर खो बैठी। डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की पनामा के सदर से मुलाकात। पनामा कैनाल के करीब चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का लाठी चार्ज। 54 गेंदों पर 135 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 13 छक्के और 7 चौके लगाए। भारत जनूबी अफ्रीका को हराकर वुमेन्स अंडर 19 टी20 चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 82 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने हदफ 12वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। खेलता पंजाब गेम्स का मेला लाहौर डिवीजन ने लूट लिया। लाहौर डिवीजन 16 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रहा। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त देकर क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम ने ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया। जर्मन लीग में बायर लेवरक्यूसन ने होफनहैम को पछाड़ दिया। स्पेनिश लीग में वलेंसिया ने सेल्टा विगो को हरा दिया। चीन में जाड़े ने रंग जमा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। कई मकामात पर शदीद बर्फ से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। पुराने पॉपस्टार का बेटा एल्पर भी इसी हवालात में है। वो ही तो मेरा क्लाइंट है और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैं तो बस चाहता था कि वो मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उनकी हर बात मुझे अब अखबारों से पता चलती है। उसने अपने बच्चे को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन एल्पर की माँ ने इस सब की इजाजत कैसे दे दी? इस कहानी में असली विक्टिम वही तो है, मिसेस मेल्टन। और क्या दीवर और नील एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे तेरे नाल लव हो गया में नया मोड़। देखिए ड्रामा सीरियल पीर से बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।